नेताजी की भी स्थिति यही थी, जब भी कोई घटना होती थी या कोई बात होती थी तो टेलीफोन करके मेरे से पूछते थे। कोई हर पे परिवार पे विश्वास करते हैं लोग ये कि ये कभी हमारे साथ झूठ नहीं बोल सकते। और रक्षा मंत्री होते हुए 3 बार मुख्यमंत्री होते, एक बार मेरे साथ जब आए नेता विरोधी दल थे और नीचे पत्थर बैठे खाना खा गए थे। तो जो उदाहरण देकर कहते थे भाषण में कि रामचंद्र दास जी से कुछ सीख लो, फिर बाद में पछताओगे, रामचंद्र दास दोबारा नहीं मिलेंगे। और मेरे सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, शिवपाल जी को मेरे सामने कहा मीटिंग में कि रामचंद्र दास जी से सीखते नहीं आप लोग, सब लोग कार्यकर्ता जी बैठे, रामचंद्र दास जी सीखो। फिर मेरे से पूछा कि तू मेरे परिवार का है तो बता जिले में गुटबाजी कि नहीं है। मैंने कहा नेताजी अगर गुटबाजी ना होती तो आज एक लाइन होती, 2 लाइन गुटबाजी की है। अफसोस यार, मेरे को फोन करके बहुत बेचारे भावुक हो गए, कहने लगे भाई अब मुझे रामचंद्र दास कहाँ मिलेगा। ऐसा आदमी जिसने पूरा जीवन भूखे मर के पार्टी खड़ी करी है। मेरे सामने बड़ी दुविधा थी, मैं तो अखिलेश यादव को छोड़ सकता था और मेरे पिताजी नेताजी को छोड़ सकते थे। हो सकता था हमारे परिवार में अगर जिंदा होते तो दरार पड़ जाती, क्योंकि मैं अपने अखिलेश को नहीं छोड़ सकता था। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम ऐसा भी रहा है जिसमें माना जाता है कि उस शख्सियत ने मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की और आज मुलायम सिंह यादव जहां पर भी रहे उसमें उनका बड़ा योगदान माना जाता है। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की सियासत के एक बड़े राजनेता रहे स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी के बारे में। रामचंद्र दास जी जो हैं वो आजीवन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, MLC रहे और मुलायम सिंह यादव के यहाँ उनका बहुत अधिक सम्मान होता था। आज मुलायम सिंह यादव तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके राजनीति से जुड़े संस्मरण जानेंगे। हमारे साथ चौधरी रामचंद्र दास जी के बेटे चौधरी जगपाल दास हैं, उनसे बात करेंगे। जगपाल दास जी, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जगपाल दास जी, सब जानते हैं कि चौधरी रामचंद्र दास जी और मुलायम सिंह जी के बीच कैसे संबंध थे, बड़ा सम्मान करते थे मुलायम सिंह यादव उनका। तो कहाँ से ही शुरुआत होती है दोनों के रिश्तों की, आपको जानकारी होगी? मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 50 साल का लंबा सफ़र दोनों का इकट्ठा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद जितने समाजवादी थे, पुराने समाजवादी, चाहे जनरल मिश्रा जी हो, श्री रामचंद्र दास जी हों और मनमोहन सिंह जी हों, आजम साहब हों, जितने भी बड़े नेता थे, समाजवादी लोग थे, इन लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को सबने अपना नेता मान लिया था। और यह है कि जब कोई नेता होता है पार्टी का, अपना नेता मान लेता है, तो सब लोगों को फर्ज बनता है कि उस पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने नेता को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सब लोग जी जान से, पूरी मेहनत से नेताजी को सपोर्ट किया और नेताजी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। उस संघर्ष की बदौलत आज समाजवादी पार्टी इस मुकाम पर पहुँची कि 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे और नेताजी रक्षा मंत्री रहे। आज बहुत बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन जगपाल दास जी, ये भी कहा जाता है कि एक दौर वो भी आया जब लोगों ने कहा कि चौधरी रामचंद्र दास जी को आगे बढ़ाइए, लेकिन चौधरी साहब कहने लगे कि देखिए हमारी तो उम्र हो गई, मुलायम सिंह नवयुवक हैं, इनको आगे बढ़ाइए। वो क्या कहानी है? ऐसा मेरी जानकारी के अनुसार तो ये है कि सब, मैं वही बता आप सामने कि सब लोग ये चाहते कि नेताजी बढ़ें और चौधरी चरण सिंह तक भी ये चाहते थे कि मुलायम सिंह के अंदर वो खूबी है जो एक नेता में होनी चाहिए। सब लोगों ने ये देखते हुए कि मुलायम सिंह नौजवान भी है और संघर्षशील है, सब लोगों ने सपोर्ट करके नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया और उसकी बदौलत आज समाजवादी पार्टी उस संघर्ष के कारण ही, नेताजी के संघर्ष के कारण आज समाजवादी पार्टी इतने बड़े मुकाम पर है। एक बार ये भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को टिकट नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उस वक्त मुलायम सिंह राजनीति में नए थे, तो चौधरी साहब कहने लगे कि नहीं देखिए युवा है, जुझारू है, टिकट इनको ही दीजिए। रामचंद्र दास जी ने भी काफ़ी मेहनत की थी उनको टिकट दिलाने में। ऐसा कुछ वाक्य आपके याद है? नहीं, मेरी जानकारी में है तो कुछ नहीं है कि इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन ये था कि किसी भी मामले में नेताजी को सब लोग नेता मानते थे और नेताजी को बढ़ाने के लिए ही सब लोग लगे रहे। और ये आप अगर किसी को नेता मानते हों तो फिर आपके लिए कोई मायने नहीं, अपना नेता ही सब कुछ होता है। अब हम समाजवादी पार्टी में हैं, हमारे नेता है, अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, मुलायम सिंह जी हमारे नेता थे, अब नहीं रहे। हमें कष्ट इस चीज़ का है कि नेताजी जैसे नेता का जाने के बाद केवल समाजवादी पार्टी नहीं, इस देश के गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, छात्रों, पिछड़ों को और तमाम समाज के आखिरी व्यक्ति को नुकसान हुआ नेताजी के जाने का, जिसको हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और श्री अखिलेश यादव जी को तन मन धन और कंधे से कंधा मिलाकर जितने समाजवादी लोग हैं
मिलाकर और लोगों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो प्रदेश की उम्मीद है श्री अखिलेश यादव जी, उसके लिए हम लोगों ने सबने संघर्ष करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के लिए। नेता जी, एक बात और कही जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष आजीवन बनाया था आपके पिताजी को, उसके पीछे की क्या कहानी थी? ऐसा इतना बड़ा कद था चौधरी साहब का कि उनको आजीवन प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि दी गई मुलायम सिंह यादव ने, तो इसकी कहानी कैसे शुरू हुई? अब आप देख लो कि उनके अध्यक्ष हटने के बाद पार्टी के अंदर ही घटनाक्रम हुए और अखिलेश नेताजी मेरे पिताजी पर बहुत विश्वास करते थे और उस विश्वास के कारण ही पूरे जीवन वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। और नेताजी बार बार कहते थे कि रामचंद्र दास जैसा प्रदेश अध्यक्ष मेरे जीवन में शायद ना कोई आ गया है। तो वो उसको मानते थे, एक दूसरे के अंदर बहुत अटूट प्यार था, संबंध था, एक दूसरा समझते थे और दोनों लोगों ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, इसलिए एक दूसरे विश्वास करते थे। और कोई आदमी उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि रामचंद्र दास जी कोई मुकाबला कर सके प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। अच्छा, ये बताइए, जब रामचंद्र दास जी की तो उम्र हो रही थी, मुलायम सिंह जी नए थे राजनीति में, तो बताया जाता है उनको एमएलसी भी बनाया, दर्जा प्राप्त कुछ चेयरमैन वगैरह भी बनाया किसी निगम का, और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। तो वो सियासत कैसे शुरू हुई मुलायम सिंह और रामचंद्र दास जी की? कितनी बार एमएलसी रहे, विधायक रहे? नेताजी तो नहीं, आपके पिताजी? मेरे पिताजी 2 बार तो विधायक रहे हैं, आपके नकुड़ से जीते हैं, सरसावा जीते हैं और 4 बार एमएलसी रहे हैं। योजना आयोग के उत्तर प्रदेश के वो सब चेयरमैन तो मुख्यमंत्री होता है और डिप्टी चेयरमैन रहे उत्तर प्रदेश के। सहकारिता संघ के भी वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो उनका जीवन लंबा है और दोनों को वो कैसा उनका एडजस्टमेंट था, किस तरह क्या करना, वो तो नेताजी जानते हो, रामचंद्र दास जी जानते हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मेरा इतना बड़ा कद है। कुछ बातें आपको याद हैं? कभी पिताजी जिक्र करते हों मुलायम सिंह जी के साथ, कभी आप लखनऊ गए हों पिताजी के साथ, या मुलायम सिंह जी आपके घर आए हों, कभी मुलायम सिंह जी ने आपको बच्चा समझ के बात की हो आपसे, कभी इस तरीके से कोई वाक्य याद है आपके? बहुत लंबे समय तक हर तीसरे चौथे दिन मेरे टेलीफोन करते थे। 2 घटना मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन की। एक बार उन्होंने फ़ोन किया कि जब पार्टी का 1992 गठन करना था, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन किया कि परसों तक पोस्टर पहुंच जाने चाहिए, और सारे पोस्टर सहारनपुर छपे थे इलेक्ट्रिक प्रेस में। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोगों को जुनून था पार्टी खड़ी करने का। अब मैं जीप चलाता था पिताजी की, तो मेरे से परसों तक का उन्होंने वादा दिया कि परसों तक ये पहुँच जाना चाहिए कि समय कम रहेगा पार्टी का जो सम्मेलन होना था लखनऊ के अंदर। मैंने रात में मैंने सब ठीक है नेताजी, परसों तक उससे पहले आ जाऊँगा, परसों हर सुबह पहुँच जाऊँगा। मैंने एक टिपेज का उन्होंने कहा कि आज शाम तक छप जाएंगे 8 बजे तक। मैंने 8 बजे तक 29,000 पोस्टर छपवाए और छपवाने के बाद फिर 29,000 पोस्टर रात में मैंने लोड कर लिया। ना मेरे पास घड़ी थी ना मोबाइल था, और मैं जीप चलाने वाला वहीं था। एक लड़का मैंने अपने साथ लिया, साथी। साथ लेने के बाद मैं डांगोले पर ठहरा रात में, और जैसे मैं सोने के बाद 2 घंटे बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा दिन निकल गया, तो मैंने कहा चलो भाई उठ जा, दिन निकल गया, चलना है, बहुत लंबा सफ़र लखनऊ तक का। तो मैंने वहाँ से चल दिया, लेकर मैं गाड़ी लेकर जब निकला सहारनपुर से, मैं चलता रहा। मैं मुजफ्फरनगर, चाणसठ, और फिर बैराज का पुल, और फिर नूरपुर, और फिर मैं छजलेट पहुँच गया मुरादाबाद से पहले। जब दिन निकला मैंने कहा मतलब मैं 1-1.5 घंटा कुल सोया भाई, और मैं लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन शाम को 4 बजे नेताजी कोठी में मैंने गाड़ी लेकर पहुँच गया। तो नेताजी देख कर मेरे पर एक बार गुस्सा हुआ, कहने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई, आना परसों था, आज आ गया। मैंने कहा नेताजी मैं इसलिए आ गई, दिन का समय मिलेगा और पार्टी को काम करने का लिया, ये पोस्टर चिपकाने भी हैं। तो बहुत खुशी है। और मैं मेरे सामने मतलब बगल में ले गए, ये भी कहा गाड़ी बहुत आहिस्ता चलाकर, तेरे से बहुत काम लेना पार्टी ने भी, बहुत अपने स्वास्थ्य दानक, गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है। रामचंद्र दास जी बता रहे थे कि ये गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, समझाना इसको। तो मैं लेकर पहुँचा, हम पार्टी का जुनून था पार्टी खड़ी करने का। दूसरा एक बार की घटना है, आप तो शायद आपको याद भी नहीं होगा। एक बार नेताजी ने एक घोषणा कर दी जब मुख्यमंत्री थे कि हम कच्ची गैस से बिजली बनाएंगे। मैंने सुबह उठ के मैं घूम कर आया, टहल गया, और मैं देखने बाद मुझे अखबार पढ़ा। अखबार में रात में समाचार सुना, सुबह देखने नेताजी के पूरा मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जैसे ही मैं पढ़ के बैठा तो 6 बजे नेताजी का फ़ोन आ गया, कहना क्या है अखबार में आज। अब उनकी हमारी आदत थी, मैं डेली सुबह अखबार पढ़ लेता था कि वो पूछ लेते थे। मैंने कहा नेताजी आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने वियतनाम के बाद दूसरा काम देश के अंदर हुआ है जिसमें आपने कच्ची गैस से बिजली बनाने का काम किया है।
उस टाइम में अंबानी जी थे, उनने सहयोग से बात करी थी। तो बहुत खुशी है कि इसका मतलब ये लड़का पढ़ता है और जानकारी रखता है। तो उन्होंने फिर मेरे से कहा रामचंद्र दास जी कहाँ है, मगर जो गाँव में है, कि उनसे कहना दिन में प्रेस करेंगे। तो फिर उन्होंने प्रेस भी किया कि यहाँ से। तो उनके बाद फिर वो ध्यान रखते थे, समझाते थे, बैठ कर अपने पास समझाते थे कि इस तरह राजनीति में ये करना, इसे करना, ये करना। वो सब कहते थे, परिवार की तरह हमें समझाते थे। और मेरे घर से तो उनका लगाव ये रहा कि सन 86 मेरी शादी में आए, उसके बाद फिर मेरी भतीजी की शादी उसमें आए, फिर हटकर दूसरी लड़की की शादी उसमें आए, और रक्षा मंत्री होते भी आए, 3 बार मुख्यमंत्री होते। एक बार मेरी शादी में जब आए, नेता विरोधी दल थे और नीचे पत्तल बैठे खाना खा गए थे। उसके बाद फिर हटकर भतीजी शादी में आए, फिर शादी में आए, फिर हमारी बहन की शादी में आए, और फिर हटकर दोबारा एक शादी में आए जब रक्षा मंत्री थे। 4 बार मेरे गाँव में आए। तो वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं मेरे पिताजी का, उनका अटूट विश्वास था, अटूट प्यार था। और कोई बात याद है आपके मुलायम सिंह जी और आपके पिताजी साथ साथ बैठे हों, कुछ गुफ्तगू हो रही हो, या कभी पिताजी ने बात बताई हो कि भाई देखिए नेताजी तो कमाल के आदमी हैं, ऐसा कुछ जिक्र कभी होता था? मेरे पिताजी उनके बारे में कभी कोई इस तरह की बात नहीं बताते थे, और बहुत लोगों ने पूछने का प्रयास भी किया कि उनसे करते थे। वो नेताजी की बात कभी किसी को शेयर नहीं करते थे, और नेताजी उनकी बात शेयर नहीं करते थे। और जब भी कोई बात होती थी तो उदाहरण देकर कहते थे भाषण में कि रामचंद्र दास जी से कुछ सीख लो, फिर बाद में पछताओगे, रामचंद्र दास दोबारा नहीं मिलेंगे। और मेरे सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, शिवपाल जी को मेरे सामने कहा मीटिंग में कि रामचंद्र दास जी से सीखते नहीं आप लोग, सब लोग कार्यकर्ता जो बैठे, रामचंद्र दास जी से सीखो। ये इन पार्टी किस तरह चलाई है, भूखे मर के पार्टी खड़ी करी है, हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है, उदाहरण देकर कहते थे कि इनसे कुछ सीख लो, फिर बाद बहुत पछताओगे, फिर रामचंद्र दास नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये कहते थे। चलिए 1-2 सवाल और बस चौधरी साहब, रामचंद्र दास जी का और मुलायम सिंह जी का प्रेम अटूट था, ये बात ठीक है। कभी लखनऊ आप लोग गए जब चौधरी साहब MLC या विधायक थे, तो कभी उनसे आपको पर्सनली मिलने का मौका मिला मुलायम सिंह जी से? बहुत बार मिला, मैं तो बहुत बार मिला, उनसे बहुत बार मिलता था। और वो तो बहुत मेरे से पार्टी के बारे में जानकारी करते थे बहुत। एक बार मैं आपको सहारनपुर की घटना बता रहा हूँ। यहाँ पर रशीद साहब जिंदा थे और जगदीश राणा जी जिंदा थे। सब लोग एक लाइन थी, जब हवाई अड्डे पर उतरे नेताजी, तो एक लाइन में तो रशीद साहब की पार्टी खड़ी, गुट खड़ा था, एक लाइन में जगदीश राणा जी गुट खड़ा था, मैं अकेला बीच में खड़ा था। तो नेताजी नगर निगम का शायद चुनाव आ रहा था। नेताजी ने हवाई जहाज से उतरे, थोड़ा गुस्से में कहने लगे कि बताओ जिले में पार्टीबाजी है, गुटबाजी है, सब तो पूछते रहे और चलते रहे। जब सबकी माला हाथ में ले लिए, सब पूछ लिया सबसे, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे से पूछा कि तू मेरे परिवार का है तो बता जिले में गुटबाजी है कि नहीं है। मैंने कहा नेताजी अगर गुटबाजी ना होती तो आज एक लाइन होती, 2 लाइन गुटबाजी की हैं। तो उन्होंने कहा तो सही कह रहा है। तो वो हमारे से ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जब कोई मामला होता है तो पूछते हैं, और वो भी नेताजी भी की स्थिति यही थी, जब भी कोई घटना होती थी या कोई बात होती थी तो टेलीफोन करके मेरे से पूछते थे। कोई हमारे पे परिवार पे विश्वास करते हैं लोग ये कि ये कभी हमारे साथ झूठ नहीं बोल सकते, और ना हम झूठ बोलते। हम चाहे वो नाराज़ भी हो जाएंगे तो हम सत्य होगा वही कहेंगे कि ये पार्टी को नुकसान हो रहा है। मैं तो कह देता हूँ, यही मेरे पिताजी से कहते थे, और भले को तो पब्लिकली भी कह देते थे, डांट देते सबको वहाँ से पब्लिकली। और नेताजी से पब्लिक कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। हम भी इस तरह, मैं भी सब, जब राष्ट्र अध्यक्ष कोई बात होती है तो मैं समझ कह देता हूँ कि ये इस तरह नुकसान हो रहा है, ये मत करो आप। अंतिम सवाल मेरा ये है, कोई आपके किस्सा ऐसा याद हो, जैसे मज़ेदार किस्से 2-3 आपने बताया अभी, कोई और किस्सा ऐसा याद है आपके कोई पिताजी से जुड़ा हुआ हो, कोई आपकी राजनीति से जुड़ा हुआ हो, मुलायम सिंह जी का कोई याद हो आपके मज़ेदार किस्सा कोई? मेरे पिताजी में एक खूबी थी कि वो बहुत बेबाक थे। और जब वो मेरे गांव में आए नेताजी, जब उनका अंतिम संस्कार के लिए राम गोपाल जी आए, शिवपाल जी आए, धर्मेंद्र जी आए, और नेताजी बाहर थे। और उस दिन जो वो भी, हाँ, सुबह नेताजी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन किया सुबह 5 बजे। तो 5 से पहले मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि किसका फ़ोन है, जगपाल का है। उन्होंने कहा भाई रामचंद्र दास जी तबीयत पूछो। मैंने कहा भाई नेताजी बता दो, रहे नहीं। तो मेरे से एक उनके कार्यकर्ता ने बताया कि 2:30 बजे रात में नेताजी उठे, और उठने बाद फ़ोन मिलाया कि भाई रामचंद्र दास जी की तबीयत पता करें 2:30 बजे रात के, कि पता करो तबीयत कैसी है। और मुझे कुछ अच्छा, मतलब ऐसा ख्वाब आया
कि पता करो। तो 5 बजे ही मैंने फ़ोन कर दिया। उन्हें 2:30 बजे फ़ोन कर कहा कार वो टेलीफोन वाले मेरे से बताया कि मेरे से कहा कि रामचंद्र दास जी की तबीयत कैसी है पता नहीं, और उसका ज़रा जल्दी पता करना। फिर 5 बजे मैंने फ़ोन कर दिया कि वो नहीं रहे। तो बहुत उन्हें अफसोस हुआ, मेरे से फ़ोन करके बहुत बेचारे भावुक हो गए। कहने लगे भाई अब मुझे रामचंद्र दास कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी जिसने पूरा जीवन भूखे मर के पार्टी खड़ी करी है। तो अगर उनमें कभी आपस में दोनों में कुछ बात भी हो गई, लेकिन एक दूसरे अलग नहीं हो सकते थे। और मैं आज आपसे बता रहा हूँ, एक घटनाक्रम पार्टी में ऐसा हुआ जिसमें सब लोग पार्टी में आपस में थोड़ा तनाव हो गया था। मेरे सामने बड़ी दुविधा थी कि मैं तो अखिलेश यादव को छोड़ सकता था और मेरे पिताजी नेताजी को छोड़ सकते थे। हो सकता था हमारे परिवार में अगर जिंदा होते तो दरार पड़ जाती, क्योंकि मैं अपने अखिलेश को नहीं छोड़ सकता था। मैं अखिलेश को नेता मान लिया था, और जबकि नेताजी हमारे पिताजी बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो जब इस तरह घटना घटी थी आपको याद होगा, तो वो नेताजी को छोड़ना थे। वो नेताजी को छोड़ना थे। तो हमारे सामने दुविधा पैदा हो गई थी कि मैं उनके साथ रहता और वो उनके साथ रहते। स्थिति इस तरह की होती है। चलिए, धन्यवाद जगपाल दास जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चौधरी जगपाल दास गुर्जर, स्वर्गीय रामचंद्र दास जी के पुत्र। और रामचंद्र दास जी का कद समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा था, एक परिवार के सदस्य के तौर पर वो रहे हैं। लेकिन आज न मुलायम सिंह हमारे बीच हैं, न चौधरी रामचंद्र दास जी, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच ज़िंदा रहेंगी। आज के लिए बस इतना।